गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस नए चैनल पर अपनी फर्स्ट वीडियो 10th क्लास के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर लाइट के साथ शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लाइट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। तो जैसा हमें पता है कि लाइट क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि हमें देखने में मदद करती है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट्स इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है तो वहां पर एक फिनोमिना होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ये हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइट की दूसरी प्रॉपर्टी है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। इसी की वजह से लाइट के डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनाज हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट इज द कॉमन फिनोमिना ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शेडोज, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर एंड लेंसेज, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो दिस टॉपिक बेंडिंग ऑफ लाइट रेफर्स टू रिफ्रैक्शन। वो इस चैप्टर में हमें बड़ी डिटेल में आगे पढ़ना है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स या फिर मैं कहूँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसकी वजह से हमें स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है। तो ये सारे फिनोमिनाज और साथ ही साथ रेनबो फॉर्मेशन, ये सभी लाइट के डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनाज हैं जो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो जैसा हम डायग्राम में देख रहे हैं, तो हमने टॉपिक शुरू करना है रिफ्लेक्शन। तो अपनी फर्स्ट फिगर नंबर 2 जो हमारी है, इसमें क्या हो रहा है कि एक टॉर्च हम ऑन कर रहे हैं। टॉर्च से हमारी बीम ऑफ लाइट निकल रही है और एक मिरर जो कि नीचे रखा हुआ है उसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है और सेम मीडियम में लाइट रिवर्स बैक आ रही है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट फिगर्स में हमें जो डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं, ये हम इस चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो आज का जो मेन टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज का हमारा जितना भी जो टॉपिक रहने वाला है वो इसी टॉपिक के अराउंड घूमने वाला है, विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस like a mirror, most of the light is sent back into the same medium. This process is called reflection of light. तो जैसा कि हम देख रहे हैं डायग्राम में, इससे पहले हमने देखा है कि हमारी एक लाइट बीम आती है। लाइट बीम आने से क्या होता है, वो मिरर के ऊपर, मिरर या कोई भी हाईली पॉलिश्ड सरफेस, उसके ऊपर वो लाइट बीम स्ट्राइक करती है और सेम मीडियम में रिवर्स बैक आ जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स, जो रिफ्लेक्शन जो फिनोमिना है, ये कुछ लॉज के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसके दो लॉज हमारे पास मेनली होते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ होता है, पहले हम डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं ये जो बीम ऑफ लाइट आ रहा है, एक मिनट में मार्कर ऑन कर लेता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इंसिडेंट रे। जैसे कि हमने टॉर्च में देखा था, लाइट बीम ऑन हुआ, उसके बाद वो मिरर के ऊपर आकर के स्ट्राइक हुआ। यहाँ पर हम उसे रे डायग्राम से शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, ये हमारी इंसिडेंट रे है। और इंसिडेंट रे जाकर के किसके ऊपर, प्लेन मिरर यानी कि हाईली पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। यहाँ से ये सेम मीडियम में दोबारा से रिटर्न हो जा रही है। तो स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंस हो रहा है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इंसिडेंस पॉइंट। और इसके ऊपर अगर हम एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल, विच इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन मिरर। ओके स्टूडेंट्स, then the angle formed by incident ray with the normal is called angle of incidence, and angle formed by reflected ray with the normal is called angle of reflection. तो स्टूडेंट, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसे हम स्मॉल आई से डिनोट करेंगे। और जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है स्टूडेंट्स, उसे हम किससे शो करेंगे, आर से। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है स्टूडेंट्स, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा स्टूडेंट्स, ये ऑलवेज इक्वल होगा। तो सेकंड लॉ स्टूडेंट्स क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कि स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास इंसिडेंट रे है
नॉर्मल है और एंगल ऑफ सॉरी रिफ्लेक्टेड रे है, ये सभी के सभी एक ही पॉइंट पर और एक ही प्लेन में होंगे। ये ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? जैसा कि मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में बताया कि जो रिफ्लेक्शन है वो क्या है कि जब लाइट एक प्लेन मिरर या किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो सेम मीडियम में बैक आ जाती है, मतलब सेम प्लेन में वापस आ जाती है। ये जो हमारे पास है दो मेन लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। तो इससे अगले जो हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमारे पास इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर और हमारे स्फेरिकल मिरर्स, और जो इस चैप्टर का एक और जो मेन टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो हम अपनी आने वाली फर्दर वीडियोस में स्टडी करेंगे। थैंक यू। और हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए और भी इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस और टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।